Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy. Today we are going to discuss about the remaining portion of chapter number 3, that is lecture number 3 as well. और इसमें हमने लास्ट लेक्चर में 1 से लेके 14 स्लाइड तक डिस्कस किया था. इन दैट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लिस्ट का इंट्रोडक्शन किया था. उसके बाद हम लोगों ने लिस्ट कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं ये सीखा था. उसके साथ साथ हम लोगों ने टेबल फंक्शन, कुछ फंक्शंस के बारे में देखा था जो कि लिस्ट के लिए अप्लाई होते हैं या लिस्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं. आज हम एक और फंक्शन देखने जा रहे हैं जो कि डायमेंशंस के नाम से है, जो कि अगेन लिस्ट को मेजर करने के लिए यूज़ होता है. इससे पहले हम एक और फंक्शन देख चुके हैं लिस्ट का, जो कि लिस्ट को मेजर करने के लिए यूज़ होता था. डैट वाज अ लेंथ फंक्शन था जो कि लिस्ट की लेंथ आपको एज एन आउटपुट देगा. आज हम एक और फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं जो कि लिस्ट के ऊपर अप्लाई करेगा और आपको लिस्ट के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देगा. जैसे कि आप लोगों को स्लाइड नंबर 14 के ऊपर नज़र आ रहा है कि डायमेंशन फंक्शन अगर आप किसी नेस्टेड लिस्ट के ऊपर लगाएंगे तो वो आपको क्या इंफॉर्मेशन देगा कि एक्चुअली वो कितनी लिस्ट हैं जिनको नेस्ट किया, मतलब कि टोटल कितनी लिस्ट है. ये इस पहले नंबर पे वो आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी. जैसे कि अभी की एग्जांपल के अंदर दो लिस्ट को एज एन लिस्ट पास किया गया है डायमेंशन फंक्शन में. ठीक है, अब यहाँ पे जो दो लिस्ट हैं उसको एज एन टू आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर पास किया जाएगा. ठीक है, या फर्स्ट एलिमेंट शो किया जाएगा लिस्ट में एज एन आउटपुट. और वो जो लिस्ट है हमारे पास फर्दर कितनी लिस्ट में, सब लिस्ट में डिवाइड हो रही है, 3 लिस्ट में डिवाइड हो रही है. तो क्योंकि वो 3 लिस्ट में डिवाइड हो रही है तो फिर हम लोग दूसरा जो लिस्ट का एलिमेंट होगा, आउटपुट का एलिमेंट होगा, वो 3 आ जाएगा. ठीक है, और फर्दर जो लिस्ट है हमारे पास 3 एलिमेंट्स पे डिवाइड हो रही है. तो 3 एलिमेंट में भी एक लिस्ट है जिसके अंदर फर्दर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं. तो वो जो लास्ट वाला 2 है हमें शो कर रहा है कि जो इनर मोस्ट लिस्ट है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं. तो ये इस तरह से डायमेंशन को हम लोग चेक कर सकते हैं किसी भी लिस्ट के. इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो डायमेंशन वाली एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले हमने की, उसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में भी देख सकते हैं. तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में देखने का क्या तरीका है कि आपने मैट्रिक्स फॉर्म फंक्शन लिखना है और उस लिस्ट को पास कर देना है जिस लिस्ट को आप मैट्रिक्स फॉर्म में देखना चाहते हैं. तो आपके पास इस तरह से मैट्रिक्स बन के आ जाएगा, जैसे कि स्लाइड नंबर 15 के अंदर आप लोगों को गिवन है. इसके बाद बात कर लेते हैं अरे डेप्थ जो है ये क्या आपको चीज़ आउटपुट देगी. वही एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल है जो कि डायमेंशन के लिए हम लोगों ने की थी. वही एग्जाम्पल, वही लिस्ट हम लोगों ने सेम इसमें पास की. अब ये लिस्ट अगर हम पास करेंगे ना तो ये एज एन आउटपुट अरे डेप्थ हमें क्या फंक्शन देगा, नंबर ऑफ़ डायमेंशन कैन बी व्यूड यूजिंग अरे डेप्थ. तो ये हमें आउटपुट देगा नंबर ऑफ़ डायमेंशन, कितनी नंबर ऑफ़ डायमेंशंस हो सकती हैं. ठीक है, लास्ट वाली जो एग्जांपल मैं दोबारा से स्लाइड नंबर 14 को दिखाती हूँ. तो स्लाइड नंबर 14 के अंदर हम जो आउटपुट के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट्स आए थे, 3 आर्ग्यूमेंट्स आए थे. तो ये हमें बताता है कि आउटपुट में कितने आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं. तो ये हमारे पास अरे डेप्थ हो जाएगी. इसके बाद एक और नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मैनिपुलेटिंग लिस्ट. उसके लिए सबसे पहला फंक्शन जिसके बारे में आपको स्लाइड नंबर 16 के ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है, पोजीशन का फंक्शन है. पोजीशन का फंक्शन क्या करता है कि आपके स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर या तो उस एलिमेंट को रिप्लेस करेगा या फिर हम पोजीशन के साथ वर्क करेंगे. अब इसको वर्किंग होगी कि डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि पोजीशन फंक्शन क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को डिटरमाइन करेगा.
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पोजीशन फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स पास करती हूँ, पहला आर्ग्यूमेंट होगा आपके पास लिस्ट और दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा वो एलिमेंट जिसकी पोजीशन हमने लिस्ट के अंदर से फाइंड करनी है, ठीक है। तो होगा क्या कि वो हमें लिस्ट पोजीशन जो है फंक्शन एज एन आउटपुट वो पोजीशन दे देगा जिस पोजीशन के ऊपर वो एलिमेंट आपके लिस्ट के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे कि 5 फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पास किया है इस एग्ज़ाम्पल के अंदर, तो 5 किस पोजीशन पे अभी आपको नज़र आ रहा है, ये फर्स्ट पोजीशन पे अवेलेबल है। तो एज एन फर्स्ट जो एलिमेंट है वो 1 आ गया और दूसरे फिर ये कब अवेलेबल है, किस पोजीशन के ऊपर है, ये थर्ड पोजीशन 1 2 3 थर्ड पोजीशन के ऊपर अवेलेबल है, इसलिए 1 और 3 एज एन आउटपुट आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एक और एग्जांपल वो दे रहा है कि यहाँ पे हमने किस एलिमेंट को फाइंड करना है, एफ़ को फाइंड करना है। अब एफ़ हमारे पास किस पोजीशन के ऊपर है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या सिनेरियो है, लास्ट एग्जांपल के अंदर एक लिस्ट थी, इस एग्जांपल के अंदर कितनी लिस्ट हैं, 2 लिस्ट हैं। अब 2 लिस्ट के अंदर से उसने फाइंड करना है कि किस लिस्ट के अंदर आपको एफ़ मिलेगा। लास्ट वाली जो एग्जांपल थी उसके अंदर तो एज एन आउटपुट एक ही वैल्यू आ रही थी जो कि कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज थी, लेकिन इस दफ़ा 2 वैल्यूज़ आएंगी। 2 वैल्यूज़ क्यों आएंगी वो हमें बताएगा, एक वैल्यू हमें बताएगी कि किस पोजीशन के ऊपर लाई कर रहा है जो एलिमेंट आपने सर्च करना है, फॉर एग्जांपल एफ़ अभी सर्च कर रहे हैं, और दूसरा जो वैल्यू होगी, दूसरी वैल्यू हमें बताएगी कि किस लिस्ट में से है, ठीक है। अब जो पहली वैल्यू होगी वो हमें ये बताएगी कि किस लिस्ट में से है, ठीक है, मतलब कि उस सीक्वेंस का लिस्ट का सीक्वेंस बताएगी, और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा वो हमें बताएगा कि लिस्ट के अंदर उसकी क्या पोजीशन है जो कि हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एफ़ फाइंड करना है तो 2 लिस्ट हैं, 2 लिस्ट में से कौन सी लिस्ट में एफ़ आ रहा है, दूसरी लिस्ट में आ रहा है, तो पहले मैं 2 मेंशन कर दूँगी, ठीक है, और उसके बाद किस नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे आ रहा है तो 3 मेंशन कर दूँगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ई फाइंड करना चाहती हूँ तो ई क्या है, सेकंड लिस्ट में आ रहा है और उसकी पोजीशन क्या है 2, तो फिर इसकी आउटपुट हो जाएगी 2,2। तो ये इस तरह से पोजीशन फंक्शन वर्क करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्ट फंक्शन के बारे में। सिलेक्ट क्या करता है, सिलेक्ट पिक आउट द एलिमेंट इन द लिस्ट दैट रिटर्न ट्रू व्हेन अ प्रेडिकेट इज़ अप्लाइड टू देम। प्रेडिकेट हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। प्रेडिकेट ऐसी स्टेटमेंट होती है, ऐसा फंक्शन होता है जो वैल्यूएट होता है एज एन ट्रू और फॉल्स, यानी कि इस तरह से वैल्यूएट होता है कि उसकी आउटपुट आएगी हमेशा ट्रू या फॉल्स, कोई तीसरी कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। तो अब इवन क्यों है, ये हमें बताता है कि कोई नंबर इवन होगा या नहीं होगा, येस और नो, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आउटपुट देगा। अब ये इवन क्यू फंक्शन अगर हम सेकंड आर्गुमेंट सेलेक्ट फंक्शन में पास करेंगे तो वो लिस्ट के अंदर से इवन नंबर्स को आपके पास एज एन आउटपुट दे देगा। जैसे कि आपके पास लिस्ट थी 141592, अब ये लिस्ट है, इसके अंदर से जो इवन नंबर हैं सिर्फ वो एज एन आउटपुट आ जाएंगे आपके पास स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हम पार्ट फंक्शन की बात करते हैं। पार्ट फंक्शन क्या करता है, एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफिक एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। अब हम किसी स्पेसिफिक लिस्ट के पार्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए जितने भी हम फंक्शंस पढ़ेंगे उस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं पार्ट फंक्शन की। अब पार्ट फंक्शन का क्या काम होता है, पार्ट फंक्शन एक्सट्रैक्ट करता है स्पेसिफिक एलिमेंट या फिर लिस्ट ऑफ एलिमेंट को लिस्ट के अंदर से एक्सट्रैक्ट करता है। वो कैसे करता है, अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं स्लाइड नंबर 18 के ऊपर। तो स्लाइड नंबर 18 के ऊपर एक वेरिएबल ले लिया हमने VEC वेक्ट के नाम से, लिस्ट को हम वेक्टर भी कह सकते हैं, इज़ इक्वल टू एक लिस्ट हमने असाइन कर दिया, रैंडम सी कोई सी भी लिस्ट आप ले सकते हैं, असाइन कर दी। उसके बाद मैंने उसके लिस्ट फंक्शन के ऊपर पार्ट फंक्शन अप्लाई किया, और उसके बाद पार्ट फंक्शन में पहला आर्ग्यूमेंट मैंने लिस्ट पास कर दिया और दूसरा आर्ग्यूमेंट
वो वैल्यू पास कर दी जिस पोजीशन का एलिमेंट आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो इस लिस्ट के अंदर से, ठीक है। तो 3 मैंने पास किया, तो अब लिस्ट के अंदर देखें थर्ड पोजीशन के ऊपर कौन सा एलिमेंट है, 7 है, तो वो एज एन 7 आउटपुट आ जाएगा। दो तरीके हैं आप उस किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को या पार्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एक तरीका तो ये है कि पार्ट फंक्शन यूज़ करें, दूसरा ये है कि जिस वेरिएबल के नाम से लिस्ट है ना, जिस वेरिएबल के अंदर आपने लिस्ट को असाइन किया हुआ है उसका डायरेक्टली नाम लिखें और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिस भी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है उसको पास कर दें, ठीक है। थर्ड पोजीशन वाले एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना था तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने 3 पास किया और 7 एज एन आउटपुट आपके पास आ जाएगा। या फिर हम मल्टीपल लोकेशंस को भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं इंटरेस्टेड हूँ कि 2 और 4 यानी कि 2 सेकंड पोजीशन के ऊपर जो एलिमेंट है उसको मैंने एक्सट्रैक्ट करना है और फोर्थ पोजीशन के ऊपर जो एलिमेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो आप यहाँ WEC वेक के नाम से जो वेरिएबल है उसके अंदर से सेकंड पोजीशन वाला कौन सा एलिमेंट है, 3, ठीक है, और फोर्थ पोजीशन वाला कौन सा एलिमेंट है, 8। अभी जो एग्जांपल्स हम लोग कर रहे हैं आप ध्यान रखिएगा कि इनके ब्रैकेट्स का लाजमी ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ आप लोगों की मार्क्स डिडक्शन होगी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन या फिर आप लोगों की एज आउटपुट जो है वो करेक्ट नहीं आएगी। तो ब्रैकेट्स का आपने लाजमी ख्याल रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक और टॉपिक के बारे में कि हम मैट्रिक्स या फिर मल्टी डायमेंशनल लिस्ट के अंदर से भी कुछ स्पेसिफिक पार्ट को देख सकते हैं। तो ये एग्जांपल हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि टेबल फंक्शन से आप लोगों के पास मल्टी डायमेंशनल लिस्ट कैसे आएगी, ठीक है। तो जिन्होंने ये लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली आप पहले वो लेक्चर पढ़ें, देन आप इस लेक्चर की तरफ आएगा, अदरवाइज़ आप लोगों को इस लेक्चर की समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल फंक्शन लिया, ठीक है। टेबल फंक्शन के अंदर एक एक्सप्रेशन पास की सबस्क्रिप्ट ऑफ I, J, ठीक है, और फर्स्ट आर्ग्यूमेंट लिस्ट पास कर दी और तीसरे आर्ग्यूमेंट में भी एक लिस्ट पास कर दी है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू मैंने नहीं दी, बाय डिफ़ॉल्ट वो कहाँ से कंसीडर कर देगा, 1 से कंसीडर कर लेगा, ठीक है। और इसमें जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है J वाला, J, 3, इसमें भी मैंने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 से कंसीडर करेगा। और आप लोगों को मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है या फिर लिस्ट कह लें कि वो हमें नंबर ऑफ़ रोज़ का बताता है, इंफॉर्मेशन देता है कि कितनी रोज़ होंगी, और जो थर्ड आर्ग्यूमेंट होता है वो हमें ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे। तो अभी के लिए हमारे पास मैक्सिमम रेंज क्या है, 3, और इन द केस ऑफ कॉलम्स के भी केस में हमारे पास मैक्सिमम रेंज 3 है, यानी कि 3 ही रोज़ होंगी और 3 ही कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से लिखूँगी तो आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म में आउटपुट किस तरह से आ जाएगी, A 1, 1, 1, 2, 1, 3 एंड 2, 1, यानी कि क्योंकि 2, 1 क्यों हो गया है, क्योंकि ये सेकंड रो है। फिर 3, 1 क्यों हो गया है, इसी तरह से ये थर्ड रो है, थर्ड रो के लिए। और 3, 3 क्यों है कि क्योंकि ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम है। तो अब अगर मैं इस मैट्रिक्स के अंदर से कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को पिक करना चाहती हूँ, किस एलिमेंट को पिक करना चाहती हूँ, मैं किस पोजीशन वाले एलिमेंट को पिक करना चाहती हूँ, 2, 1 वाले यानी कि पोजीशन वाले एलिमेंट को पिक करना चाहते हैं, तो मुझे क्या करना होगा, मैट वही वेरिएबल जिसके अंदर मैंने लिस्ट असाइन की है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल लिस्ट असाइन की है। लास्ट एग्जांपल के अंदर हमने VEC के नाम से वेरिएबल लिया था, इस एग्जांपल के अंदर हम लोग MAT के नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, और इसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिस पोजीशन के वाले एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं लिस्ट के अंदर से उन पोजीशंस को पास कर देंगे। और मैंने क्या किया, यहाँ पे 2, 1 पास कर दिया। अब 2, 1 वाली पोजीशन के ऊपर कौन सा एलिमेंट है, जोन सा भी एलिमेंट होगा वो एज एन आउटपुट आप लोगों के पास आ जाएगा। इन दिस एग्जांपल हमारे पास जो एग्जांपल है उसके अंदर A 2, 1 एलिमेंट है, तो वो एज एन आउटपुट आप लोगों के पास स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा।
इसी तरह से अगर एक स्पेसिफिक एलिमेंट तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर हम एक फुल कॉलम या फिर फुल रो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सिंटैक्स आप लोगों के पास स्लाइड नंबर 20 के अंदर गिवन है कि आपने वेरिएबल का नाम लिखना है जिस वेरिएबल को आपने टेबल असाइन किया है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट कॉलम है उसमें ऑल लिखना है और सेकंड कॉलम में आपने पास कर देना है क्या पास करना है 2, यानी कि ये हमें बताएगा कि हम कॉलम को एक्सट्रैक्ट करने में इंटरेस्टेड है जो कि सेकंड कॉलम है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम किसी रो को पिक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल थर्ड रो को मैं पिक करना चाहती हूँ, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को मुझे पास करना होगा 3 और दूसरे आर्ग्यूमेंट में ऑल पास कर देना होगा। इस तरह से रोज़ और कॉलम्स को भी आप लोग मल्टी डायमेंशनल लिस्ट या टेबल के या मैट्रिक्स के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेक फंक्शन, जो कि अगेन आपको किसी लिस्ट के अंदर से किसी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपकी हेल्प करता है, ठीक है। टेक फंक्शन क्या करेगा, उसमें हम एक लिस्ट पास करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट और दूसरा आर्ग्यूमेंट हम लोग वो इंडेक्स पास करेंगे जिस इंडेक्स के बेस के ऊपर उस लिस्ट के अंदर से वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो के आएगी, ठीक है। अगर मैं टेक फंक्शन के अंदर से अंदर मैं एक लिस्ट पास करती हूँ, ठीक है, जैसे कि आपके स्लाइड नंबर 21 के ऊपर पास की जा रही है, उसके बाद मैं उसके साथ कॉमा 2 पास कर देती हूँ। अब उस लिस्ट के अंदर से फर्स्ट 2 एलिमेंट जो होंगे ना फ्रंट से, ठीक, फ्रंट से लिस्ट के अंदर से फर्स्ट 2 एलिमेंट एक्सट्रैक्ट होके एज एन आउटपुट आ जाएंगे। अब फर्स्ट 2 एलिमेंट कौन से हैं, 1 और 4 है, नज़र आ रहा है। और अगर मैं माइनस में इंडेक्स पास करती हूँ तो माइनस में होगा क्या कि लास्ट 2 एलिमेंट एज एन आउटपुट आप लोगों के पास आ जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग फ्रंट और बैक एंड से दोनों साइड से एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या मैकेनिज़्म होगा, या फिर हम लोग किसी कंसेक्टिव एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर, तो उसके लिए क्या मैकेनिज़्म होगा। तो उसके लिए भी अगेन टेक फंक्शन का यूज़ होगा। और अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 2 से लेकर 4th पोजीशन तक एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना चाह रही हूँ फ्रॉम द लिस्ट, तो लिस्ट पास करनी होगी और कॉमा सेपरेट करके मुझे लिस्ट में ही स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन मेंशन करनी होगी कि लिस्ट की कौन सी पोजीशन से लेके किस पोजीशन तक मैं वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना चाहती हूँ। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर औकात आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि आप इतने पार्ट को, लिस्ट के पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर दें और वो यूजिंग एनी मैथमेटिकल फंक्शन करना होगा। तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस मतलब कि इस क्वेश्चन के लिए आपको कौन सा फंक्शन सूटेबल होगा। तो अगर आप लोग सही फंक्शन लिख देंगे तो आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे, अदरवाइज़ नंबर तो नहीं मिल सकते। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कि फ्रॉम बैक टू फ्रंट, अगर हम लोग बैक साइड से फ्रंट साइड तक हम लोग वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसका क्या मैकेनिज़्म है। तो बैक साइड से आप देखें, जैसे हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर एक सिंपल एग्जांपल की थी कि माइनस वाला इंडेक्स क्या करेगा कि वो बैक साइड से एलिमेंट्स को, यानी कि राइट साइड से एलिमेंट्स को काउंट करना शुरू करेगा। तो पहला एलिमेंट हमारे पास हो जाएगा 2, 9 वाला जो होगा वो 2 वाला जो होगा वो 1 होगा, 9 वाला 2 हो जाएगा, 5 क्या होगा हमारे पास 3 होगा, ठीक है। अब ये थर्ड एलिमेंट से लेके कहाँ तक एक्सट्रैक्शन होनी है, 3rd, 4th, 5th, यानी कि 4 जो लिखा हुआ है यहाँ तक एक्सट्रैक्शन होनी है। लेकिन डिस्प्ले वो किस फॉर्म में होगा, वो लेफ़्ट टू राइट ही डिस्प्ले होगा। लेकिन एक्सट्रैक्शन कहाँ से हमने काउंट करनी है, अगर माइनस साइन लग जाएगा तो हमने राइट टू लेफ़्ट काउंट करनी है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सेस दोनों ही पास कर देते हैं लिस्ट में तो क्या मैकेनिज़्म होगा कि वो जो पहला वाला आर्ग्यूमेंट होगा लिस्ट के अंदर, यानी कि -5, उसको पहले काउंट करेगा। कैसे काउंट करेगा, वो राइट टू लेफ़्ट काउंट करेगा। राइट टू लेफ़्ट हमारे पास -5 पोजीशन के ऊपर कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 2, 9, 5
1 4 4 एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। 4 से वो स्टार्ट करेगा डिस्प्ले करना और अब जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वहाँ तक डिस्प्ले करेगा, 4th एलिमेंट तक डिस्प्ले करेगा। 1 2 4 1 5 यानी कि 5 तक वो डिस्प्ले करेगा। 4 1 5 एज एन आउटपुट आप लोगों के पास आ जाएगा। पिक एलिमेंट इन स्टेप्स यानी कि स्टेप्स में एलिमेंट्स कैसे पिक होंगे, तो उसके लिए भी आपके पास एक एग्जांपल गिवन है जिसमें हमने जो दूसरा आर्ग्यूमेंट पास करना है ना टेक फंक्शन में, वो थ्री एलिमेंट्स वाली लिस्ट पास करेंगे। अब जैसे ही 3 एलिमेंट वाली लिस्ट पास होगी ना, तो उससे उस मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर को पता चल जाएगा कि जो पहला लिस्ट के अंदर एलिमेंट होगा ना, जो दूसरा आर्ग्यूमेंट एज आ पास किया जा रहा है फंक्शन के अंदर, तो जैसे कि यहाँ पे 1 6 और 2 पास हो रहा है, तो अब जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा ना 1, ये हमें बताएगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक लिस्ट को हमने देखना है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट से मैंने देखना है 6th एलिमेंट तक, ठीक है। जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा वो मैक्सिमम रेंज बता देगा और जो 2 होगा हमें ये बताएगा कितने का हमने स्टेप लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं काउंट कर लेती हूँ कि 1 पहला मैंने जो कह लें कि पहला एलिमेंट चूज़ करना, ठीक है, और 6th एलिमेंट चूज़ करना है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक यहाँ पे ये पूरी लिस्ट हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपकी नहीं भी कंप्लीट होती तो आपने जो बकाया एलिमेंट होंगे उसको आपने स्किप कर देना है। अगर फॉर एग्जांपल ये लिस्ट 7 एलिमेंट की लिस्ट होती तो आप 7th वाला एलिमेंट स्किप कर देते, उसको नहीं देखते, ठीक है। अब ये 6 तक एलिमेंट हो गए। अब मैंने कितने का स्टेप लेके वैल्यूज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है, 2 का स्टेप। 1 पहले तो मैंने पहले चूज़ करूँगी, ठीक है, उसके बाद 2 का स्टेप लूँगी, ठीक है। एक एलिमेंट छोड़ के मैं नेक्स्ट वाला एलिमेंट चूज़ कर लूँगी और उसको एज एन आउटपुट स्क्रीन पे मतलब कि आउटपुट दे दूँगी, आउटपुट लिस्ट में ऐड कर दूँगी। उसके बाद एक और एलिमेंट आपने स्किप करना है, उसके बाद आपने 9 को आपने आउटपुट लिस्ट में ऐड कर देना है। उसके बाद एक एलिमेंट स्किप करना है, उसके बाद हमारे पास एलिमेंट कोई रहता ही नहीं है, तो ये 3 एलिमेंट आ जाएंगे एज एन लिस्ट और एज एन आउटपुट, ठीक हो गया। इसके बाद हम ना मैनिपुलेट करते हुए लिस्ट के ऊपर कुछ सेक्शन को एक्सट्रैक्ट करने के साथ साथ हम उसके ऊपर ड्रॉप या डिलीट फंक्शन को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ड्रॉप डिलीट क्या होता है, ये आपकी लिस्ट के अंदर से एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए या ड्रॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है फंक्शन, ठीक है। अब ड्रॉप फंक्शन क्या करेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले नंबर पे वो लिस्ट पास कर रही हूँ जिस लिस्ट के अंदर से कोई एलिमेंट मैंने ड्रॉप करना है, ठीक है, वो लिस्ट पास करूँगी। उसके बाद कॉमा सेपरेट करके मैं जिस पोजीशन के ऊपर एलिमेंट को ड्रॉप करना चाहती हूँ वो पोजीशन पास कर दूँगी, ठीक है। यानी कि मैं अगर किसी ड्रॉप फंक्शन के अंदर लिस्ट और साथ में कॉमा सेपरेट करके कोई इंटीजर वैल्यू पास करती हूँ तो होगा क्या कि अगर इस केस में मैं 2 पास कर रही हूँ तो इस लिस्ट के अंदर से फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को ड्रॉप कर दिया जाएगा और बाकी लिस्ट को हम रख लेंगे एज एन आउटपुट, ठीक है। अगर मैं कह लें कि राइट साइड से कोई एलिमेंट को ड्रॉप करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे क्या, यानी कि लास्ट एलिमेंट को ड्रॉप करना चाहती हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बिल्कुल इसी तरह से माइनस में इंडेक्स पास करना होगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट पास करना होगा और लास्ट वाला एलिमेंट इस तरह से ड्रॉप हो जाएगा। और अगर मैं किसी कंसेक्टिव एलिमेंट्स को ड्रॉप करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे 2 आर्ग्यूमेंट की लिस्ट पास करनी पड़ेगी दूसरे एज एन सेकंड आर्ग्यूमेंट। तो होगा क्या कि जो फर्स्ट लिस्ट के अंदर से फॉर एग्जांपल मैं 3 से लेके 5 तक एलिमेंट्स को ड्रॉप करना चाहती हूँ तो फर्स्ट लिस्ट के अंदर से थर्ड वाला जो एलिमेंट होगा उस उधर से लेके 5th एलिमेंट तक सारे एलिमेंट्स ड्रॉप हो जाएंगे और बकाया लिस्ट एज एन आउटपुट आपके पास आ जाएगी, जैसे कि आप लोगों को स्लाइड नंबर 24 के अंदर नज़र। अब डिलीट फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिलीट फंक्शन ड्रॉप करता है कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स को किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर से। हमने लास्ट एग्जांपल में भी इसी तरह की सेम लिस्ट को यूज़ किया था और सेम लिस्ट में से हम लोगों ने सेकंड आर्ग्यूमेंट पास किया था 2। अब मैंने वहाँ पे क्या हुआ था कि फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ड्रॉप हो गए थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा
अगर मैं 1 पास करूँगी तो सिर्फ पहला ही आर्ग्यूमेंट ड्रॉप होगा, बाकी लिस्ट एज इट इज़ आप लोगों के पास आ जाएगी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्जांपल की। इसमें भी होगा क्या, अगर मैं स्पेसिफिकली थर्ड और फोर्थ पोजीशन वाले एलिमेंट को ड्रॉप करना चाहती हूँ तो लिस्ट पास करनी है एज एन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, और सेकंड आर्ग्यूमेंट में मुझे नेस्टेड लिस्ट पास करनी होगी, जिसमें नेस्टेड लिस्ट में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होगा हमें बताएगा कि स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से हमने ड्रॉप करना शुरू करने हैं, और जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा वो हमें बताएगा एंडिंग वैल्यू के कहाँ तक हमने ड्रॉप करना है। तो इस तरह से आप लोगों के पास ड्रॉप होने के बाद आपकी लिस्ट आ जाएगी थर्ड से लेके यानी कि थर्ड और फोर्थ एलिमेंट जो है वो ड्रॉप हो जाएगा आपकी लिस्ट के अंदर से। इसके बाद फर्दर 3 और फंक्शंस हैं जो कि लिस्ट मैनिपुलेशन या लिस्ट के अंदर से वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें एक फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन क्या करेगा, लिस्ट के अंदर से फर्स्ट एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करके एज एन आउटपुट दे देगा, ठीक है। और लास्ट फंक्शन क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करके एज एन इनपुट आउटपुट दे देगा। और अगर हम लोग रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं अदर देन फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट के अलावा हम बाकी सारे एलिमेंट्स को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए रेस्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। और इस तरह से आप लोगों के पास बाकी सारी लिस्ट आ जाएगी अदर देन फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो आज के लेक्चर से तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं इसके बारे में कमेंट करके, या फिर डायरेक्टली आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।